वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। मुंडी ग्राम में चल रही है बहुत अच्छी धार्मिक कथा। रिपोर्टाज की दूसरी किस्त हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। समाचार इस प्रकार है। इंदौर जिले के ग्राम मुंडी में स्थित शिप्रा आश्रम में शिव पुराण महोत्सव के अंतर्गत ख्यातनाम संत एवं कथाकार पंडित सत्यनारायण वैष्णव ने अपना प्रभावी प्रवचन दिया और नारी महिमा में कहा, भगवान शिव जी बेल पर बैठते हैं। आप तो महान नारियां हैं, महान शक्ति हैं, सिंहों पर आप बैठने वाली हैं। इसी क्रम में आपने आगे कहा, श्रद्धा और विश्वास के मिलन के बाद विवेक का जन्म होता है। कार्तिकेय पुरुषार्थ विवेक से ही जन्मता है। भौतिकवाद के विरोध में पंडित वैष्णव ने कहा, माया के प्रपंच में हम सब बुरी तरह से उलझे हुए हैं। तेरा और मेरा हम करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा, हरि की भक्ति हमें सब कुछ देती है। ये भली भांति समझ लें, अंत समय कुछ भी काम नहीं आना है। हरि बिना हमें कोई भी ठोर नहीं मिलने वाली। यह विडंबना है, मनुष्य आजीवन भटकता रहता। भजन मनुष्य कर सकता है, उसे करना भी चाहिए, क्योंकि उसे भगवान ने बोली और बुद्धि दी है। ये पशुओं में कम है। इस दुनिया से बड़े बड़े जालिम चले गए। रावण जिसे मान पद लक्ष्मी सब प्राप्त थे, जब वो चलता था तब कहते हैं धरती डोलने लगती थी। रावण में राम नाम लेने का अभाव था। वह भली भांति समझ ले, परमात्मा का नाम लेने से हृदय में परिवर्तन हो जाता है। सादगी सरलता को साधें और साधना करें। ऐसा जो भी करता है वह सच्चा साधु है। तपस्या तो राक्षसों ने भी की, लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं आया। मन को परमात्मा की ओर मोड़ो। आज का मनुष्य एक मुट्ठी भरने के लिए मणि छोड़ देता है। करोड़ों काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो। भूखे लोग ही पाप अधिक करते हैं, जानवर पक्षी कम खाते हैं, मनुष्य अधिक खाकर पाप अधिक करता है। पंडित वैष्णव जी ने व्यासपीठ से संदेश देते हुए कहा, भोजन भजन एक साथ सब परिवार करो। संध्या के समय द्वार पर दीप प्रज्वलित करो। संध्या के समय अपने घर के द्वार खोले रखो। लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घरों में खुशी पूर्वक प्रवेश करेगी। शिव जी की महिमा में आपने कहा, शिव भगवान संकटों से सामना करने के आदी हैं। अंधी श्रद्धा का त्याग करो। अपने स्व विवेक को नहीं खोएं। आप याद रखें, प्रभु के हम प्राणियों पर कई उपकार हैं, उन्हें आप स्मरण करवाते रहें। हमें यह समझना है, निरंजन निराकार साकार बन जाना है। प्रवचन की रिपोर्ट कल भी जारी। आप इस प्रवचन पर अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें सूचित करें। आध्यात्म को आगे बढ़ाना दुनिया की पुकार है। बताइए यह समाचार आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व। सायुधाय सुशक्तिकाय सवाहनाय भगवतो शिव महापुराणाय नमः। स्थापित देवेभ्यो नमः। यज्ञनारायणाय नमः। चरणारविन्देषु मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अर्पयामि। यज्ञ कुंड के समक्ष अर्पित कर दीजिएगा। आदि परिक्रमा कर लीजिए अपने स्थान पर। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि। करके परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा का पूजन करो, परमात्मा का यजन करो, परमात्मा का ध्यान करो। ये महल, ये अटारी, ये माया के प्रपंच, हर योनि में जीव को सब मिलता है। काम क्रोध मोह लोभ, अरे क्या मोह है मनुष्य के भीतर। इससे अधिक मोह पशु में होता है साहब। ये हाथी घोड़ा महल अटारी सुंदर तन का धाम। ये हाथी घोड़ा महल अटारी सुंदर
हस्ती समाप्त हो जाती है। माया का परपंच सारा का परपंच सारा मिथ्या है धन धाम भजन विनय हरि बिन नहीं ठिकाना रे। कितनी शक्ति को प्राप्त था, लेकिन बस भूल यही हुई कि उसके जीवन में भजन नहीं था। इन सारी कथाओं का क्या सार समझते आप? रावण के जीवन में क्या नहीं था? शक्ति थी, परिवार लंबा चौड़ा था, परिवार की कोई कमी नहीं थी, शक्ति की कोई कमी नहीं थी। रावण जहां भी जाता था सब लोग उसे मान देते थे, सम्मान देते थे। प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, और पद की बात करें तो सारे धरती का वो क्या बताएं साहब, चलत दशानन डोलत अवनी, आप अंदाजा लगा लेंगे। इसलिए तुलसी जी ने ये शब्द लिखे। क्या नहीं था उसके जीवन में? यदि नहीं था तो केवल राम का नाम नहीं था, राम का भजन नहीं था। तपस्या बहुत की, याद रखो, तपस्या हजारों वर्ष की तपस्या करने पर भी हृदय में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन क्षण भर का स्मरण भी परमात्मा का कर ले तो हृदय में परिवर्तन आ जाता है। अपनी वेशभूषा को फेंका और साधु सन्यासियों की वेश और भूषा पहनी, और गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड लगाया, हाथों में रुद्राक्ष पहने, गले में रुद्राक्ष, छाती पर रुद्राक्ष और हाथ में भी रुद्राक्ष की माला, और गंगा का किनारा, और अपने मन को एकांत करके उस गंगा की कल 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 बहती गंगा की उस आवाज का ध्यान करते हुए, मन नहीं था लेकिन फिर भी माथे पर रुद्राक्ष, गले में रुद्राक्ष और ललाट पर त्रिपुंड, हाथ में रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय ध्यान कर रहा है। उसी वक्त प्रातः काल राजा आए, और राजा जैसे ही यहाँ आए, ये महात्मा, ये साधु, ये चोर साधु के चोले में यहाँ बैठा हुआ, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय स्मरण कर रहा है। तुरंत राजा सामने गए और साधु को प्रणाम किया, साधु को दंडवत किया, नमो नारायण कहा, और कहा कि महाराज, मैं नहीं चाहता कि आपकी तपस्या में किसी प्रकार का खलल हो, लेकिन मैंने आज रात्रि में ये संकल्प लिया है कि गंगा के किनारे जैसे ही जाऊंगा, और गंगा के किनारे बैठे गंगा के तट पर ऐसे परमात्मा में, सांब सदाशिव में जिसका मन रम रहा हो, ऐसे साधु को मैं अपनी कन्या भेंट करूंगा। महाराज ना मत कीजिएगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कन्या आप स्वीकार कर लीजिएगा। सुना हमने, हमारे गुरु महाराज जी इस कथा को कहा कि बड़ी सरस गंगा का किनारा, माथे पे रुद्राक्ष का प्रभाव, गले में रुद्राक्ष का, छाती पर रुद्राक्ष का प्रभाव, हाथ में रुद्राक्ष की माला, और कंठ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महामंत्र पंचाक्षरी मंत्र प्रकाश। हृदय परिवर्तन हो गया, मन में आया उस चोर को
कि वारे शिव शंभु, वारे सांब सदा शिव भगवान, मैंने केवल 2 घंटे के लिए ये चोला पहना है और आधे घंटे के लिए तेरे नाम का स्मरण किया है। मुझे इतना बड़ा राज्य मिल रहा है, कोमल सुकुमारी राज कन्या मुझे मिल रही है। यदि मैं सारा जीवन तुझे अर्पित कर दूंगा तो क्या मिलेगा? छोड़ दो धारी दुनिया। आधे घंटे के स्मरण में, 2 घंटे के चोले पहनने में और कुछ समय के ध्यान में, गंगा के किनारे बैठने में, यदि इतने बड़े सम्राट का राज्य मिल रहा है और साथ में राजकुमारी मिल रही है, याद रखो, यदि हमने उस सांब सदाशिव को अपने आप को अर्पित कर दिया, हम तेरे हैं और तुम हमारे हो। यदि जीवन ही अर्पित कर दिया है तो सोचो क्या देगा। ये जीव अनाड़ी है, ये मनुष्य अनाड़ी है। एक मुट्ठी कणी के लिए ये महामणि को छोड़ देता है। इतना पालो क्या करेगा? यही भाव है ना उसको, ये पालो। तो ये पाने में क्या होता है? एक मुट्ठी ही, उसका संकेत देखिए। ये स्वयं की कथा है, आपकी ही कथा है, आपका ही जीवन है और आपका ही जगत है, आपका ही संसार है। ये पालो क्या करता है? उसका संकेत, उसका ये पालो। कितना आया ये पाना? ये तो ब्रह्मांड है, लेकिन ये पाने के लिए दौड़ा तो क्या, कितना पाया? ये पालो एक मुट्ठी, ये पालो तो भी एक मुट्ठी, ये पालो तो भी एक मुट्ठी। आखिर एक मुट्ठी ही पाएगा ना साहब। हर हर